सिद्धं परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं स्थाने नमस्कृतम् ओंकारिद्वयम् अपारा भावने अक्षरगर्भितसारा चारों वेद शक्तिएदा की ताकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्परसज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी के, भगवान के समस्त शरण के, वेदराग धर्म के, अहिंसा परमो धर्म के, भगवानी माते श्री के, परम पूज्यताल प्रवर श्रीमद जिंदारण ग्रंथ मंडलाचार्य जी महाराज के, श्री चौदह ग्रंथादि राज के, सदात्म देव के। परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचरती सतजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपने ही निज आत्म स्वरूप का बोध करा रहे हैं। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि राज है। सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह अपने इष्ट देव की आराधना करता है उसका स्वरूप यहाँ पर चल रहा है। हमने अभी तक यहाँ देखा गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित के लिए। किसके लिए? सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित के लिए। क्योंकि पंडित कौन है? पंडित वही है जिसने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है, जिसको निज आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धान है, जिसको जिनेन परमात्मा के वचनों का श्रद्धान है, जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया है, जो सम्यक ज्ञान में आचरण करता है, वह सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंडित है। और अंतरंग में देखें तो हमारा जो ज्ञान उपयोग है वही पंडित है, वही पुजारी है, और अपना जो ज्ञानमयी शुद्ध आत्मा है वही देव है। जो हमारा ज्ञानमयी अंतर आत्मा है वही हमारा गुरु है, और जो हमारा अनंत ज्ञानमयी स्वरूप है, सुबुद्धि का जागरण है, ज्ञान की प्रकटता है, वही सच्चा शास्त्र है। ज्ञान की प्रकटता, सम्यक ज्ञान की प्रकटता, अनंत ज्ञान की प्रकटता ही क्या है? सच्चे शास्त्र हैं। और उन्हीं से ये शास्त्र हमारे सामने आए हैं। माने ज्ञानमयी आत्मा देव है, ज्ञानमयी आत्मा गुरु है, और ज्ञानमयी आत्मा शास्त्र है। और ऐसे ज्ञानमयी देव गुरु और शास्त्र की जो पूजा करता है वो हमारा अंतरंग का ज्ञान उपयोग है, वो पंडित है, वो पुजारी है। कौन? हमारा ज्ञान उपयोग, जो ऐसे ज्ञानमयी देव गुरु और शास्त्र की आराधना करता है। और वह ज्ञानमयी आत्मा ही मेरा धर्म है, और ज्ञानमयी आत्मा ही मेरे लिए तीर्थ है। आ है अब हमें देव गुरु धर्म तीर्थ शास्त्र और देव गुरु शास्त्र धर्म और तीर्थ की आराधना करने कहीं बाहर जाना बस यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। बस हमारे ज्ञान उपयोग को हमें उस ज्ञानमयी स्वभाव की ओर सन्मुख करना पड़ेगा। एक शुद्धात्मा की वंदना करने से देव की वंदना हो गई, गुरु की वंदना हो गई, शास्त्र की, धर्म की और तीर्थ की वंदना हो गई। किसकी वंदना करने से? एक की वंदना करने से, एक शुद्धात्मा की वंदना करने से आरा नहीं भगवान आत्मा देव गुरु धर्म शास्त्र और तीर्थ की क्या हो गई? वंदना हो गई। जड़ में पानी डालने से वो पानी तना में, शाखाओं में, डाली में, पत्तों में, फूल में और फल में सब में पहुंच गया क्या नहीं पहुंच गया? बोलो ना, कहाँ डालना है पानी?
पत्ते में डालना है कि फूल में डालना है, क्या फल में, क्या तना में, क्या शाखा में, क्या डाली में, काय में डालना? काय में डाल दो। जो जल जल में चला जाएगा, जो जल कहाँ चला जाएगा? जड़ में, माने मूल में। वृक्ष की जड़ में यदि आपने जल डाला है, पानी डाला है, तो वो जल कहाँ पहुंच जाएगा? तना में, शाखा में, डाली में, पत्ते में, फल में, फूल में, सब में क्या हो जाएगा? अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे ही जिसने अपने निचेतन आत्म स्वभाव को नमस्कार किया है, वंदन किया है, आराधन किया है, जहां पर निशुद्धात्मा की आराधना होती है, पर वहां ये शुद्धात्मा का वंदन, आराधन, पूजन कहां तक पहुंच जाएगा? सिद्धों तक पहुंच जाएगा, तीर्थंकरों तक पहुंच जाएगा, केवलियों तक पहुंच जाएगा, पंच परमेष्ठी तक पहुंच जाएगा। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज ने इसलिए मूल को पकड़ा दिया। किसको पकड़ा दिया? मूल को, कि तुम अपने एक निशुद्धात्मा के प्रति आस्था रखो, अपने एक निशुद्धात्मा के प्रति निष्ठा रखो, अपने निशुद्धात्मा का श्रद्धान जगाओ, ज्ञान जगाओ, आचरण जगाओ, अपने निशुद्धात्मा की वंदना, आराधना, पूजा, उपासना करो, जिससे अपने आप ही बाहर में पंच परमेष्ठी, जिनेंद्र और केवलियों की आराधना स्वयं हो जाएगी। होगी क्या नहीं होगी? जब जड़ में पानी जाएगा तो फल में भी पानी पहुंचेगा क्या नहीं पहुंचेगा? बोलो ना। ऐसे ही निशुद्धात्मा की वंदना सिद्धों तक की वंदना करा देगी, सारे तीर्थों की वंदना करा देगी। और जिसने निज तीर्थ की वंदना नहीं किया, उस लाखों तीर्थ घूमता रहे, वंदना होने वाली नहीं है। तो इस तरह गुरु महाराज यहाँ पंडित पूजा जी का विधान बतला रहे हैं, कैसे ज्ञानी पंडित अपने इष्ट की पूजा करता है। अपन ने स्नान किया, 5 प्रकार के जल में क्या हो गया? स्नान हो गया। रत्नात्रय के शुद्ध जल में, ध्यान के शुद्ध जल में, ज्ञान के शुद्ध जल में, सम्यक्त के शुद्ध जल में और शुद्ध भाव के शुद्ध जल में, 5 जल में स्नान करके अब आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा? क्या होगा? प्रक्षालन होगा। काय का प्रक्षालन कर दिया अपन ने? कल सारे विकारों का हमने अपने ज्ञान यज्ञ में क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया क्या नहीं कर दिया? सारे ज्ञान यज्ञ में, ध्यान की अग्नि में ज्ञानी सारे विकारों को क्या कर देता है? स्वाहा कर देता है, धो डालता है, भस्म कर देता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो अब आगे देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, किस किस चीज का प्रक्षाल करेंगे तब हमें अपनी पूजा प्रारंभ होगी। किन किन चीजों का प्रक्षाल करेंगे तब पूजा का शुभारंभ होगा और हम उस पूजा के फल को अर्थात पूर्ण दशा को प्राप्त कर पाएंगे। किस किस की प्रक्षाल करना है? देखो आगे गुरु महाराज बता रहे हैं किस किस का प्रक्षाल। प्रक्षालितम प्रीतिमित्यातम शल्यम त्रयम निकंदनम। किसका प्रक्षाल? 3 प्रकार के मिथ्यात्व का और 3 प्रकार की शल्यों का निकंदनम। इनको उखाड़ कर क्या कर दो? अपने जीवन से अलग कर दो। आ रहा है समझ में? किसको? 3 प्रकार के मिथ्यात्व और 3 प्रकार की शल्यों को अपने जीवन से उखाड़ कर क्या कर दो? फेंक दो, अलग कर दो। यही साधना है, यही प्रक्षाल है, यही पूजा है, यही आराधना है। यहाँ नहीं तो पूजा हो रही है और अंदर में विकार भरे पड़े हैं, मिथ्या भरा पड़ा है, मिथ्या माया निदान सल्ले भरी पड़ी। कहाँ पूजा हो गई? तुमने कहाँ पूछ कर गया परमात्मा को? जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जब जिनेंद्र देखे चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए। आपके नसा गए? जन्म जन्म का पाप माने क्या? जो जन्म जन्म तक संसार में भटकाने वाला महापाप है, मिथ्या, तो क्या हो गया? नसा गया, मिट गया। उसका नाम जिनेंद्र के दर्शन है। नहीं आ रहा? किसके किसके मिटाए थे ऐसे पाप? किसके? राजा श्रेणी के। किसके मिटाए ऐसे पाप? किसके मिटे ऐसे पाप? अच्छा, काय से मिटे? महावीर स्वामी के दर्शन करने से। अरे महावीर स्वामी जिनेंद्र के दर्शन करने से मिटते तो सबके मिटते, जितने ने दर्शन करे। पर उन्होंने किसके दर्शन करे? किसके करे? जब जिनेंद्र देखे चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही जहां निशुद्धात्मा का दर्शन होता है, वहां ये 3 प्रकार का मिथ्यात्व और 3 प्रकार की सत्य क्या हो जाती है, छूट जाती है। ज्ञानी साधक इनको उखाड़ कर क्या कर देता है, अलग कर देता है कि मेरे अवंतर की साधना में न मिथ्यात्व का काम है, न कोई सल्यों का काम है, क्योंकि जरा सी भी सल तुझे साधना नहीं करने देगी और साधना में ऊपर उठने नहीं देगी। जरा सी भी संसार की क्या नहीं होना चाहिए, सल। अरे संसार की भी सल नहीं और मुक्ति की भी सल नहीं आ रहा। क्या क्या बोले, ना संसार की सल ना मुक्ति की सल आ रहा है। तुम तो अपने स्वभाव का क्या करते जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, प्यास लगी है तो प्यास बुझ जाए ये सल नहीं आ रहा समझ में। प्यास क्या हो जाए, प्यास लगी है, एक तो जब सल लगी कि हमें क्या लगी प्यास, फिर दूसरी सल क्या की ये प्यास क्या हो जाए, तो सल कर वैसे कहो पानी पियो ना, नहीं आ रहा क्या पियो, पानी पियो, जल ग्रहण करो तो प्यास भी अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, वो सल अपने आप क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में। हमको क्या करना है, ना हमको नहीं आ रहा संसार की कोई सल से छूटना है, ना मुक्ति को संसार की ना सल को ध्यान में रखना, ना मुक्ति की सल। तुम तो अपने आत्मा की साधना करो, संसार अपने आप छूटेगा और मुक्ति अपने आप मिलेगी। नहीं आ रहा समझ में। तुम अपने निशुद्धात्मा की साधना करो, संसार क्या होगा, सल है क्या कचरू, संसार है क्या छूटेगा क्या नहीं छूटेगा, चिंता क्यों करते। और मुक्ति भी अपने आप मिलेगी, पर मुक्ति की सल रखने से मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वभाव की साधना करने से अपने आप क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो क्या करना है, बोलो क्या करना है। बस अज्ञानी, अज्ञानी की दशा है। कौन किसकी दशा है, जो क्या कहता है, अन्यानी अन्यानमो मिथ्या सल संजुत्तरना मुक्ति मुक्ति तो चिंतवहि मूढ़ा मुक्ति न होइरना। अरे मोक्ष के मार्ग में मोक्ष की भी सल नहीं है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। अज्ञानी अज्ञानमय हो रहा है, मिथ्या सल संयुक्तरना, मिथ्या आदि सल्यों से क्या है, संयुक्त है। और क्या चिल्ला रहा है, मुक्ति मुक्ति तो चिंतवहि। क्या चिल्ला रहा है, बोलो ना, मुक्ति हो जाए मुक्ति हो जाए मुक्ति हो जाए। ये क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, चिंतन कर रहा है। पर मूढ़ा मुक्ति न होइरना, पर हे मूढ़ तेरी ऐसे मुक्ति होने वाली। अरे तुझे संसार से छूटना हो, चाहे मुक्ति को पाना हो, ये सारी सल्यों को क्या कर दे, छोड़ दे। और एक अपने निश्चल स्वभाव का, निर्विकल्प स्वभाव का, निर्द्वंद स्वभाव का, निर्लोभ स्वभाव का, निक्लेश स्वभाव का, निर्मोह स्वभाव का, अपने निरंजन स्वभाव का तू वेदन कर, संसार भी छूटेगा और मुक्ति भी अपने आप मिलेगी। और भगवान आत्मा ये सल्यों से छूटने का क्या है, उपाय है। नहीं तो एक शल्य छोड़ के व्यक्ति कौन सी शल्य में लग गया, बोलो ना। संसार की शल्य छोड़ के काहे की शल्य में लग गए, क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। पर शल्य तो शल्य, अरे तुम स्वभाव की ओर तो आओ, स्वभाव के सन्मुख तो हो, अपने आप शल्य क्या हो जाएंगी, छूटेगी क्या नहीं छूटेगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान। छूट गई सरनी टूट गो गारो, रमी रमण समय जिन मुक्ति प्यारो। क्या कह रहे गुरु महाराज, ये शल्य कैसे छूटेगी, ऐसे नहीं छूटेगी। अरे भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं, छूटी गई सरणी टूटी गो गारो, रमी रमण समय जिन मुक्ति प्यारो। छूट गई सरणी, सारा संसार की शरण क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। छूटी गई सरणी टूटी गो गारो, जब संसार की शरण ही छूट जाएगी तो तेरा सारा संसार का जो गारो पड़ा था, जनरंजन कलरंजन मनरंजन अहम पड़ा था, वो भी क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा। अरे छूट गई सरनी टूटी गारो, रमी रमण समय जिन मुक्ति प्या। जिनो रमी रमण समय, बस तू अपने स्व समय में क्या कर, रमण। हे अंतरात्मा ज्ञानी, तू अपने स्व समय में रमण कर, संसार की शरण भी छूटेगी, संसार का सारा गारव अहम भी टूट जाएगा, और स्व समय में जहां रमण होगा वहां पर मुक्ति प्यारो, वो प्यारी मुक्ति भी तुझे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। बस तू जिनु रमी रमण समय जिन मुक्ति प्यारो, बस तू अपने स्व समय में क्या कर, रमण कर, सब अपने आप छूटता चला जाएगा और मुक्ति अपने आप मिलती चली जाएगी। तो अब ना संसार से छूटवे की सल और ना मुक्ति को पावे की सल, अब बस एक निसल निर्विकल्प स्वभाव में हमें रमण करना है। ऐसे निरंजन निर्विकल्प स्वभाव में जहां रमण होगा सब अपने आप होगा। आगे देखो और किसका प्रक्षाल कर दिया, पुण्यानिरागे दोषं च प्रक्षालितम असुभावना। क्या कह रहे हैं, पुण्यानिरागे दोषं च, किसका, कुज्ञान का। क्या कहलाता है कुज्ञान, क्या कहलाता है कुज्ञान, बोलो ना, नहीं पता, अच्छा है क्या नहीं है कुज्ञान, जो आत्मज्ञान को ना होने दे उसका नाम क्या है, कुज्ञान है। जो अपने आत्मा को ज्ञान में स्वीकार करने ना दे उसका नाम क्या है, कुज्ञान है। और जो ऐसे आत्मज्ञान में लीन ना होने दे उसका नाम अज्ञान है। क्या, जो अपने आप को ज्ञान में स्वीकार नहीं करने दे रहा वो क्या है, अपन क्या करें भैया, हम मान तो रहे हैं कि हम आत्मा है, पर अबे तो शरीर के साथ भी तो है, ले अबे व्यवहार में शरीर भी तो है, अबे राग देश भी तो लगे हैं, अबे कर्म भी तो, माने तुम अपने आप को ज्ञान में स्वीकार कौन नहीं करने दे रहा जी, कुज्ञान। जो अंदर में कुज्ञान पड़ा है वो जीव को अपने ज्ञान में स्वीकार करने नहीं दे रहा। और क्या मैं स्वीकार करवा रहा है, शरीर वाला, संयोग वाला, आ रहा नहीं आ रहा, मोह राग देश वाला, कसाय वाला, ये जो स्वीकार करवा रहा, शुभ अशुभ वाला, पुण्य पाप वाला, ये जो स्वीकार करवा रहा है कौन करवा रहा, कुज्ञान। जो अपने आप को निखारिस्त ज्ञान में स्वीकार ना करने दे उसका नाम क्या है, कुज्ञान है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो ऐसे कुज्ञान को क्या करना है, छोड़ना है। तो अपने आप को कैसा स्वीकार करना है, मैं ज्ञान में ही था, मैं ज्ञान में ही हूं और मैं ज्ञान में ही रहूं। तो आपके कुज्ञान का प्रक्षाल हो जाएगा। और ऐसा ज्ञान स्वभाव में जो लीन ना होने दे, स्वीकार तो कर लिया कि मैं कौन हूं, ज्ञान स्वभावी हूं, पर उस ज्ञान स्वभाव में क्या नहीं होने दे रहा, लीन नहीं होने दे रहा, उसका नाम क्या है, अज्ञान है। आरा भगवान आत्मा। और ऐसे अज्ञान को भी क्या करना पड़ेगा, प्रक्षालितम। क्या करो, प्रक्षाल करो, दूर करो। अच्छा कौन है अज्ञान, मिथ्या भाव के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है, ध्यान से सुनना, मिथ्या के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो कुज्ञान है, और राग के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो अज्ञान है। नहीं आई समझ में, नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही समझ में, हम समझा, देखो समझने की कोशिश करो और हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आया भगवान आत्मा, रामचंद्र जी को छाई सम्यक दर्शन था क्या, नहीं, तो उनके अंदर कुज्ञान था क्या, बोलो ना, नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि मैं ज्ञान स्वरूपी चेतना ही हूँ, हूँ और ब्रह्म त्रिकाल में ज्ञान स्वरूप वाला हूँ। ऐसा उन्होंने क्या किया था, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में ऐसा स्वीकार कर लिया। इसलिए वो छाई सम्यक्त के क्या थे, धारी थे। उनकी स्वीकृति में, उनके स्वीकार बने में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया कि मैं ज्ञानमय ही हूँ। आ रहा है, इसलिए वो ग्रस्त अवस्था में रहकर भी छाई सम्यक दृष्टि थी। आ गया, इसका नाम क्या है कि उनके जीवन में कुज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार कर लिया। पर क्या ज्ञान में ही आत्मा में लीन हो गए, बोलो ना,
युद्ध किए, राजपाट का संभाल किए, किए कि नहीं किए? गृहस्थी में जिए के नहीं किए? तो क्या अपने ज्ञान स्वभाव में लीन हो गए? पर उनका ज्ञान हमेशा तड़पता रहा काय में लीन होने के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने के लिए, पर वो लीन नहीं हो पा रहे थे। काय के कारण नहीं हो पा रहे थे? मिथ्यात्व के कारण क्या? नहीं, मिथ्यात्व तो पहले ही क्या हो गया, छूट गया, राग के कारण। चरित्र मोह बस लेस न अरण्य, दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दरस सजे। चरित्र मोह बस लेस न संयम, पे सुरनाथ झजे। नहीं आ रहा? जिन्होंने मिथ्यात्व रूपी दोष का नाश कर दिया, सम्यक रूपी गुणों से जो संयुक्त हो गए, फिर भी चरित्र मोह बस लेस न संयम, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण संयम को नहीं ले पा रहे, फिर भी पेसुरनाथ जजे हैं, फिर भी सुरनाथ माने देवताओं के नाथ, इंद्रों के द्वारा पूजे जाते। ऐसे ग्रस्त सम्यक दृष्टि भी देवताओं के, इंद्रों के द्वारा क्या करे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आरा नहीं तो रामचंद्र जी के अंदर कुछ ज्ञान था क्या? पर क्या पड़ा था? अज्ञान पड़ा था। अज्ञान 12वें गुण स्थान तक जाता है। कितने गुण स्थान था? अपने आप को पूर्ण ज्ञानी मत मान लेना, अनंत ज्ञानी तो मान लेना। क्या मान लेना? अनंत ज्ञानी तो मान लेना, पर क्योंकि आत्मा कैसा ज्ञान वाला है? अनंत ज्ञान, बहुमान के लिए, अहंकार के लिए नहीं। पर अपने आप को क्या मत मान लेना, पूर्ण ज्ञानी मत मान लेना। भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि अज्ञान दशा कहां तक चलती है? 12वें स्थान तक अज्ञान दशा है, जब तक पूर्ण वीतरागी नहीं हो जा रहा है, जब तक पूरी कसाय और मोहित कर्म का नाश नहीं हो पा रहा। आ रहा है 12वें स्थान वाले साधु का ही पूरा मोह क्षय होता है, फिर वो अंतर्मुख में केवल ज्ञान को प्राप्त करके अरहंत होता है। तब पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान क्या होता है? प्रकट होता। प्रकटता की अपेक्षा ये बात चल रही। आ रहा समझ में भगवान आत्मा? समझना। तो फिर क्या है? देखो मिथ्यात्व तो नहीं था, इसलिए उनके अंदर कुछ ज्ञान नहीं था, पर वो अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हो पा रहे थे क्या? रमण कर पा रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे। तो क्या पड़ा था उनके अंदर में? राग। तो राग के कारण जो हमें अपने ज्ञान स्वभाव में रमण नहीं करने दे रहा, वो राग का परिणाम क्या कहलाएगा? वो अज्ञान। मिथ्यात्व के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो क्या कहला रहा है? वो ज्ञान। और राग के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो क्या कहला रहा है? अज्ञान। किसके साथ? किसके साथ? राग के साथ जो ज्ञान काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? अज्ञान। वो हमें स्वभाव में रमण नहीं। और जैसे ही उनका राग भाव छूटा, कब छूटा? कब छूटा? आपको पता है? 6 महीने तक लक्ष्मण जी की लाश लेके क्या करते रहे? क्या उनको अंदर में श्रद्धा नहीं था कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ? था, श्रद्धा तो था, पर वो राम का पर्दा सामने आकर खड़ा हो गया। वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आकर सामने क्या हो गया? खड़ा हो गया। पर ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि को चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, कोई भी कसाय का उदय, राग का उदय, द्वेष का उदय 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 6 महीने से अधिक मोह राग द्वेष कसाय चल रहा तो सम्यक दृष्टि आ रहा नहीं? आ रहा समझ में? नहीं तो अपने आप के सम्यक दृष्टि मानने लगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्योंकि बहुत से लोग मानने लगे। आ रहा भगवान आत्मा, पर समझना चेतन आत्मा आ रहा है उनकी, वो आ रहा है अज्ञान स्वभाव में लीन होने की क्या हो रही है उनकी। जिस समय वो 6 महीने लाश लेके घूम रहे ना लक्ष्मण की, उस समय भी वे क्या हो रहे हैं? उनका ज्ञान अपने स्वभाव में लीन होने के लिए क्या हो रहा है? तड़प रहा। पर क्या करें? वो राग के कारण, किसके कारण? वो राग के पर्दे के कारण वो उसमें लीन नहीं हो पा रहा है। और जब राग का उदय क्या हुआ? कम हुआ, गला, तो अज्ञान भाव भी क्या होता गया? गलता गया। और भगवान आत्मा जब देवताओं ने आकर रेत में से तेल निकालने की विधि करी, पानी को बिलोने की विधि करी कि इससे मक्खन निकल जाए, तब रामचंद्र जी कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कैसे मूढ़ हो रहे हो? कैसे अज्ञानी हो जो रेत में से तेल निकाल रहे हो, पानी को मत रहे हो कि मक्खन निकल जाए? कभी नहीं निकलेगा। तब देवता कहते तुम क्यों मूढ़ हो रहे हो? आ रहा है अचेतन में चेतन मिलने वाला नहीं है। ये जीव चला गया, लक्ष्मण चले की आत्मा चली गई, ये मुर्दा है, मुर्दा।
कि इतना ज्ञान नहीं था? ज्ञान तो था, पर सामने राग का क्या पड़ गया था? वो क्या हो गया? तुरंत छूट गया। और जैसे ही राग का पर्दा हटा, अर्थात तो अज्ञानता का पर्दा हटा, राग के साथ अज्ञान काम कर रहा था, वो अज्ञान का पर्दा हटा, राग का पर्दा हटा, ज्ञान भी छूटा और जाकर वही उस ज्ञान स्वरूप में लीन होने लगे, भावलिंगी वीतरागी साधु। नहीं आ रहा? फिर ज्ञान स्वरूप में क्या होने लगा? आचरण होने लगा। आ रहा समझ में? तो मिथ्यात्व के साथ जो काम करे, जो ज्ञान मिथ्यात्व के साथ काम करे, उसका नाम क्या है? वो ज्ञान। और जो ज्ञान राग के साथ काम करे, वो क्या है? अज्ञान। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो कम से कम को ज्ञान तो छोड़ सकते हैं, बोलो ना। मिथ्यात्व छूट जाएगा तो ज्ञान क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और राग छूट जाएगा तो अज्ञान भी क्या हो जाएगा? और ज्ञान मिथ्यात्व छूटे बिना को ज्ञान नहीं छूटेगा, और वो ज्ञान बने छूटे बिना राग नहीं छूटेगा, अज्ञान नहीं छूटे। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा, तब को ज्ञान छूटेगा। फिर धीरे से राग छूटेगा तो अज्ञान भी क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। नहीं तो जीव के अंदर कहीं ना कहीं अज्ञान पने की मानता क्या होती है? बनी रहती है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अच्छा, जो बच्ची ससुराल चली गई, जो बच्ची कहाँ चली गई? ससुराल चली गई, और मायके वाले उसको क्या ना करें, पूछे ना, मायके वाले उसको अपनी मायके की संपदा में या घर में परिवार में अधिकार ना जताने दे, तो उसको क्या लगता है? बोलो ना, बुरा लगता है ना? थोड़ा तो बुरा लगता होगा। अच्छा, क्यों लग रहा बुरा? क्यों लग रहा बुरा? क्या उसकी मानता में ये नहीं बैठा कि मेरा ससुराल ही सब कुछ है? बैठ तो गया है मानता में, पर अभी ना मायके के प्रति राग पड़ा है। जरा इसे माता पिता मायके वाले कछु कहने तो हम इतने पराये हो गए का हैं? तो हमको जरा सा अधिकार नहीं जता दे रहे। लो, काय बुरा लग रहा? काय के कारण? आपको ज्ञान नहीं है उसके अंदर, पर वो अज्ञानता है उसके अंदर कि अभी उसका राग नहीं छूट पा रहा। क्या नहीं छूट पा रहा? राग नहीं छूट। और राग छूट जाए तो बुरा लगेगा क्या? फिर वो अज्ञानता छूट गई उसकी। क्या छूट गई उसकी? वो अज्ञानता क्या हो गई उसकी? छूट गई कि भैया यहाँ कच्चू नहीं है, वो तो जो कच्चू है ससुराल। फिर मायके वाले बिल्कुल फटे पत्ते में ना पूछे, नहीं आ रहा, कच्चू ना करें, बिल्कुल घर में पैर भी कदम भी ना रखन दे तो उसको बुरा। अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसकी अज्ञानता और उसका राग क्या हो गया? वहां छूट गया। पर जब तक राग और राग रहेगा तब तक अज्ञानता रहेगी, तब तक दुख लगता रहेगा। बिना ही मानता तो बदल गई कि ससुराल ही मेरा सब कुछ, फिर भी क्यों लग रहा है? काय के कारण लग रहा है? राग के कारण। होता क्या नहीं होता है ऐसा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? राग के कारण ही अज्ञान बना हुआ है, और अज्ञान के कारण ही जीव दुखी होता रहता है। क्या होता रहता है? आप कहीं भी लगा के देख लेना। नहीं आ रहा भगवान? बहू आ गई, माता जी दुखी होती है, बेटा उसी का हो गया। अरे हो ही गया, तू स्वीकार कर ले, अब तू बिल्कुल अधिकार मत जता। नहीं आ रहा भगवान? क्यों दुखी हो रही है? क्यों अज्ञानता का पर्दा अपने ऊपर लाई? तूने इसको फंसाई है। नहीं आ रहा भगवान? अब क्यों दुखी हो रही? और इतना ही दुख तो पहले अपनों रखती, दूसरे के साथ फंसने ही नहीं आ रहा भगवान? जितना भी दुख है सब अज्ञानता के और राग के कारण अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण जीव क्या होता है? दुखी होता है। किसी भी स्थिति में देख लो। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं हो रहा? तो ज्ञान तो एक झटके में छूट जाएगा, पर अज्ञान छूटने में पूरी साधना लग जाती, 4थे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक। इसको छोड़ने में, किसको छोड़ने में? अज्ञानता को छोड़ने में। क्योंकि जहां तक आंशिक राग भी पड़ा रहेगा, वहां तक तेरा अज्ञान छूट सकता नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा? और अज्ञानता के कारण ही जीव क्या रहता है? दुखी रहता है। तो इसको ज्ञान और अज्ञान का प्रक्षालितम क्या कर दो? अच्छा, भावना तो भा दो, इसको ज्ञान भी छूट जाए और अज्ञान भी छूट जाए, और हम अपने स्वभाव में आचरण करने लगे। तो इसलिए देखो कितनी सुंदर गाथा थी। आप लोग गुरु महाराज को समझ नहीं पा रहे, या हम भी नहीं समझ पा रहे। तो देखो, इसलिए को ज्ञान के बाद उन्होंने क्या लिख दिया? राग दोष लिख दिया या नहीं लिख दिया? तो ज्ञान के बाद क्या लिखा? कुज्ञानम राग दोषम च प्रेक्षालितम असुः। तो ज्ञान के साथ राग लिख दिया। आ रहा भगवान आत्मा? कि तो ज्ञान तो छूट जाएगा, पर क्या रह जाएगा? राग। तो राग के कारण अज्ञान रहेगा, तो उस राग को भी क्या करो? छोड़ो। उस राग का भी प्रक्षाल
कर दो। आरा भगवान दोष प्रक्षालितम असुभ भावना, सारी अशुभ भावनाओं का क्या कर दो, प्रक्षाल कर दो। कोई भी प्रकार की अशुभ भावना हमारे अंदर में होना सबसे बड़ा दोष है और सबसे बड़ा दाग है। तो काय का है? मिथ्या छूटने के बाद राग का, जिस दाग को छुटाने में पूरी क्या लग जाती है, साधना लग जाती। जितने व्रत नियम संयम त्याग तपस्या है, आरा भगवान आत्मा, ये सब काय के लिए है? राग को काय के लिए? राग रूपी दाग को अलग करने के लिए पूरी साधना। मौन है, ध्यान है, समायिक है, जाप है, पाठ है, नियम है, संयम है, व्रत है, महाव्रत है, अणुव्रत है, जो कुछ भी है ये प्रतिमाएं हैं। जो जितनी भी साधना है वो सब काय के लिए है? क्योंकि मिथ्या तो पहले ही छूट गया ना, और मिथ्या छूटने के बाद साधना क्या होती है? प्रारंभ होती। तो किसको छोड़ने के लिए होती है? उस राग के दाग को अलग करने के लिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझ लेना, राग सबसे बड़ा दोष है, राग सबसे बड़ा क्या है? दाग है। आ रहा भगवान आत्मा, अपने जीवन में इस राग रूपी दाग को क्या करो? कितने भी दाग लगे हो, पर कौन सा दाग सबसे बड़ा दाग है? राग रूपी दाग सबसे बड़ा है। और राग के पीछे ही फिर पूरे दाग लग जाते हैं। किसके पीछे? किसके पीछे? राग के पीछे पूरे क्या लग जाते हैं? पूरे दाग खड़े हैं। तो किसके पीछे खड़े हैं? राग के पीछे। और राग रूपी दाग को क्या कर दिया? फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। प्रक्षालितम अशुभ भावना, सारी अशुभ भावनाओं का क्या हो गया? प्रक्षाल हो गया। आगे देखो, कसा, और किसका प्रक्षाल करना था? कसायम चैत्र अनंतानम, अनंतानुबंधी कसाय का तो कम से कम प्रक्षाल करो। किसका? जो अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली, जो मिथ्यात्व के साथ जो कसाय हो वो अनंतानुबंधी। किसके साथ? अच्छा एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति बहुत तीव्र क्रोध कर रहा है, क्या कर रहा है? जैसे अर्जुन बिल्कुल धनुष बाण लेकर क्या है? खड़े हैं। खड़े के नहीं खड़े देखे मैदान, बोलो ना, तीव्र क्रोध है क्या नहीं इनके अंदर? बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या अनंतानुबंधी क्रोध है? अर्जुन सम्यक दृष्टि थे। अर्जुन गृहस्थ अवस्था में भी क्या थे? मैं ये बात इसलिए नहीं बता रहा कि आप सुसंधी हो जाओ, आप भी युद्ध करो, लड़ाई करो, इसलिए नहीं बता रहा। लोग बहुत विपरीत ले लेते हैं, कुछ का कुछ समझ लेते हैं। आरा भगवान आत्मा, एक चीज बताओ कि अर्जुन के अंदर तीव्र क्रोध था क्या नहीं? क्या बड़े सत्ता भाव से खड़े हैं, धनुष बाण लेके चला ही नहीं पाते? नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? कैसा भाव था उनका? बोलो ना, था क्या नहीं था? बोलो ना, था क्या नहीं था? तो क्रोध का तीव्र भाव अनंतानुबंधी है, बोलो। क्रोध का तीव्र भाव भी हो, कसाय तीव्र भी चले, पर मिथ्यात्व नहीं है तो अनंतानुबंधी नहीं है, अनंत संसार का अनुबंध नहीं कराए। आ रहा है समझ में? और मंद कसाय है, जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जिसको सम्यक दर्शन, उसकी इतनी मंद कसाय है कि चमड़ी उधेड़ दी और नमक मिर्ची डाल दी तो भी ऊप नहीं कह रहा, सी नहीं कह रहा, गुस्सा नहीं हो रहा, क्रोध नहीं कर रहा, पर मिथ्या दृष्टि है। उसको क्या अनंतानुबंधी कसाय चली गई? बोलो ना, चली गई क्या? नहीं गई, क्योंकि ध्यान से सुनना, अनंतानुबंधी, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला कौन है? मिथ्यात्व है। अनंतानुबंधी, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला क्या है? मिथ्यात्व है। और उस मिथ्यात्व के साथ जो भी कसाय का परिणाम चले वो क्या कहलाएगा? अनंतानुबंधी। सम्यक दृष्टि का तीव्र कसाय का परिणाम भी अनंतानुबंधी नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? और मिथ्या दृष्टि का मंद कसाय का परिणाम भी क्या है? अनंतानुबंधी है। जैसे आपने घास को जलते देखा होगा, किसको? घास, समझ रहे? घास, भूसा, भूसा, भूसा जलता है तो कितनी तेज दिखता है? दिख तो बहुत तेज रहा, पर शाम कितनी देर में हो जाएगा? बोलो, कितनी देर में? 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा? शांत। और तवा गरम करते देखा? तवा, तवा समझते? लोहे का तवा, लोहे का पेन, उसको क्या किया तुमने? गरम है, वो कितनी देर में ठंडा होगा? दिख तो नहीं रहा है, उसकी अग्नि, भूसा की अग्नि दिख रही है, पर तुरंत क्या हो गई?
शांत हो गई और तबाह की अग्नि बोलो ना दिख नहीं रही, पर अंदर ही अंदर क्या है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और छीलो तो मजा आ जाए, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। समझना ऐसे ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बात, यदि सम्यक दृष्टि की तीव्र कसाय भी है तो वो क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी समान हो जाएगी, क्योंकि उसके पास मिथ्यात्व नहीं है और नहीं आ रहा। और सम्यक मिथ्या दृष्टि की मंद कसाय भी है, तो अंदर ही अंदर बनी हुई है कसाय, समझ में नहीं आ रही, तबाह जैसी आ रहा भगवान आत्मा, समझना। पर इसका मतलब ये नहीं कि खूब तीव्र गुस्सा करो और कहा हम तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं कहता सम्यक दृष्टि। अरे अर्जुन से भी पूछो कि तूने इतना तीव्र क्रोध किया, इतने जीवों की हिंसा करा, तो वो ये नहीं कहेगा मैं तो सम्यक दृष्टि था, मैं तो जानने देखने वाला था, वो तो होता रहा। वो कहेगा मेरी गलती है, पश्चाताप करेगा। सम्यक दृष्टि कभी ये स्वच्छंदता की बोली नहीं बोलता, क्या सम्यक दृष्टि कभी क्या नहीं बोलता, स्वच्छंदता की बोली नहीं बोलता। अर्जुन यही कहेंगे हाँ मुझसे इतने जीवों की हिंसा हो, जबकि पता है अंदर में ज्ञान है कि ये सब परिणमन था तो हुआ, पर कभी ऐसा नहीं कहता परिणमन में है तो हुआ। सम्यक दृष्टि यही कहेगा हाँ मुझसे इतने जीवों की हिंसा हो गई, मैंने इतने क्रोध आदि कसाय किया, आ रहा है, तब तो प्रतिक्रमण करेगा, प्रायश्चित करेगा। मिथ्या दृष्टि के लिए कोई प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं है, फिर भी कर लेना चाहिए। पर बता रहे हैं जितने प्रतिक्रमण प्रायश्चित है सब किसके लिए है, सम्यक दृष्टि, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कितने प्रतिक्रमण प्रायश्चित करे, क्योंकि मिथ्या साथ में लगा, क्या कर्म क्षय होंगे, एक भी कर्म नहीं क्षय हो सकता। किसके लिए है प्रतिक्रमण प्रायश्चित, सब सम्यक दृष्टि पे। सम्यक दृष्टि के जीवन में मोह राग देश कसाय पाप हो जाते हैं, तो उसका वो क्या करता है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता है। पर मिथ्या दृष्टि क्या प्रतिक्रमण करे, अतिक्रमण में ही लगा, क्योंकि मिथ्या उसके साथ है। पहले सबसे बड़ा अतिक्रमण तो छोड़ो, काय का, मिथ्या का, तब तो आगे सबका शुद्धिकरण होगा। इसलिए ऐसा नहीं है, अपन लोग को भी स्वभाव के आश्रय से सम्यक की भावना के साथ प्रतिक्रमण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, नियम संयम सब, नहीं तो सुगंधी मत हो जाना, ये बात सुन के। पर बात बताई जा रही है कि अनंतानुबंधी क्या है, जो अनंत संसार का अनुबंध कराती, उसका नाम क्या है, अनंतानुबंधी है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अच्छा एक चीज बता दें, आपको बड़ा ताजुब लगेगा, एक चीज बताओ, दीपायन मुनि को कितना तीव्र क्रोध आया, बोलो ना, बोलो ना, कितना तीव्र क्रोध आया कि पूरी द्वारिका नगरी क्या हो गई। तो दीपायन मुनि की पूरी क्रोध के कारण पूरी द्वारिका क्या हो गई। तो दीपायन मुनि का जो तीव्र क्रोध था वो अनंतानुबंधी था क्या, नहीं था, बताओ बताओ ना, आपको पता होना चाहिए। अशुभ तेजस नाम का पुतला निकला था, कौन सा पुतला निकला था, ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस नाम के पुतले किसको निकलते हैं, छठवे गुणस्थान वर्ती साधु को ही निकलते हैं। ये रिद्धि छठवे गुणस्थान वाले साधु को ही क्या होती है, प्रकट होती है। मिथ्या दृष्टि, छठवा गुणस्थान किसका होगा, सम्यक दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि का आ रहा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में, किसका होगा, किसका होगा बोलो, सम्यक दृष्टि का आ रहा है। पर उनको इतना तीव्र क्रोध आया कि पूरी द्वारिका नगरी क्या हो गई, भस्म हो गई, और आकर वो अशुभ तेजस नाम के पुतले ने उन शरीर को भी क्या कर दिया, जला दिया, और उस जीव को कहां पहुंचा दिया, नरक पहुंचा दिया। पर ध्यान रखना, नरक ही गए हैं, अनंत अनुबंधी का साय नहीं, अनंत संसार का अनुबंध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक के साथ थे। आप 24 ठाड़ा पढ़ना, आरा भगवान आत्मा, हाँ 26 सम्यक नहीं रहा होगा, उपसम या 6 उपसम सम्यक नियम से रहा होगा, 26 सम्यक नहीं रहा होगा। आरा भगवान आत्मा कहां चला गया, दीपायन मुनि का जीव कहां चला गया, काय के कारण, क्रोध के परिणाम के कारण। पर और भी दुर्गतियों में वो परिभ्रमण नहीं करेगा, किसके कारण, सम्यक के कारण, क्योंकि उसको मिथ्यात्व नहीं था। इतना तीव्र क्रोध भी अनंत संसार का अनुबंध नहीं कराया, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं था। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और एक द्रव्य लिंगी मुनि कितनी मंद कसाय, मिथ्या दृष्टि मुनि की इतनी मंद कसाय कि चमड़ी को उधेड़ दो, नमक मिर्ची डाल दो तो उब नहीं कह रहा, सी नहीं कह रहा, पर एक भी कर्म की निर्जरा नहीं हुई। 84 लाख योनि में से एक भी योनि क्षय नहीं हुई। अनंत संसार का अनुबंध रुका नहीं, पंच परावर्तन अभी रुका नहीं।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो ये बात काहे के लिए बता रहे कि खूब तीव्र क्रोध करो? नहीं, बार बार कह रहे हैं हम ये बात। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन है, शत्रु है, उस मिथ्यात्व को क्या करो। तो तुम्हारी ये कसाई भी क्या हो जाएंगी? गल जाएंगी, छूट जाएंगी। मोह राग देश सारा परिणाम गलता चला जाएगा। अनंत संसार का तुम्हें अनुबंध नहीं होगा। आ रहा है तो कसायम चत्रु अनंतानम, किसका? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, इनका क्या करो? प्रक्षाल करो, इनको छोड़ते चले। तीव्र कसाय कभी नहीं मानना। पत्थर की रेखा कैसे? किसकी रेखा के समान? अनंत अनुबंधी का माने क्या? पत्थर की रेखा के समान। ऐसे कभी निदान, इतना तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना। आरा भगवान आत्मा पुण्य पाप प्रक्षालितम, किस किसका? पुण्य और पाप का भी क्या कर दो? पक्का? अच्छा, पाप का तो कर देंगे पर पुण्य तो अबे चाहिए ना। बोलो ना, बोलो ना, पुण्य तो चाहिए। पुण्य से तो व्यवस्था बनेगी सारी है। काय का प्रक्षाल करना? बोलो। पुण्य और दोनों का प्रक्षाल करना पड़ेगा, तब तू अपने शुद्ध स्वभाव में आ पाएगा। पुण्य से भी दृष्टि हटाना पड़ेगी और पाप से भी दृष्टि हटाना पड़ेगी। आरा भगवान आत्मा तो चेतन आत्मा इन सारे विकारों का हमें प्रक्षाल करते चलना। और जब प्रक्षाल हो जाएगा फिर अपन क्या पहनेंगे? वस्त्र पहन। जब शरीर पूरा पहुंच लेंगे तो क्या पहनेंगे फिर? तो गुरु महाराज वस्त्र पर पहले हमें अच्छे से क्या कर लो? प्रक्षाल कर। तो विषय समझ में आ रहा है? आतों ने संशय तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विषय? क्योंकि हम सोच रहे कि एक एक चीज अच्छे क्लियर करके क्या कर दें, समझा दें। आ रहा है क्योंकि संशय में रहना नहीं चाहिए। तो आ गया भगवान। तो सारे को ज्ञान अज्ञान की मान्यताओं को छोड़े, मिथ्या राग के परिणाम को त्यागे, निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमस्तु तत्पंचनंद आनंद महो शेरनंद साव परम तत्व पद विंद कहो नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु से गुपत हुए गुपत ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार।